हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 52 कक्षा 7 लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री गणित की। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप हिंदी, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, बिल्कुल विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आयताकार वस्तुओं का परिमाप। देखो, आयताकार वस्तुओं का परिमाप एक्चुअली में आयताकार जो आकृति होती है, आमने सामने की जो आकृतियाँ होती हैं, मतलब आमने सामने की जो लाइनें होती हैं वो इक्वल होती हैं, याद रखना। रेखाएं इसके बराबर होगी ये वाली और इसके बराबर होगी ये वाली, याद रखना, ठीक है। और आयत में क्या होगा, 90 का एंगल हम क्रिएट होता है, हमेशा याद रखना। 90 का एंगल ही बनता है कोण, निशम कोण, है ना। वो जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समान भागों में विभाजित कर देते हैं। विकर्ण होते हैं दो। ये होता है आयत। और किसी आयत का ही नहीं, जैसे इसका नाम है आयतकार वस्तुओं का परिमाप। किसी भी वस्तु का परिमाप हो, तो मैं आपको बताऊं, किसी भी का आकृति का परिमाप हो, उसके हमें सभी भुजाओं का जोड़ जो है, अगर हम कर दें, भुजाओं वाली आकृति होगी, सभी भुजाओं का जोड़ कर दें तो परिमाप निकल आएगा। बस जो वृत्ताकार होती है, जो वृत्त यानी सर्कल, उसकी परिधि को 2πr से निकालते हैं। बाकी तो सभी भुजाओं का जोड़ कर दें। जैसे कि आपको इसको निकालना है, जे है जैसे, ठीक है। इन सभी की भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल के आ जाएगा आपके सामने। सभी भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे आपसे इधर कहा गया है, कौन सी, इधर देखो, इन सबको जोड़ दिया गया। देखो, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 2 है, 3 है और 1 है, ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? देखो, सबको जोड़ने से जो टोटल आएगा 14 सेंटीमीटर। तो यही जो है आपका आ जाएगा। अपना अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ को चारों ओर से लंबाई नापिए। उन्हें आपकी नोटबुक के मतलब जो है परिमाप जो है निकाल के बताना है। तो हमारी नोटबुक की एक पृष्ठ की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। टोटल परिमाप जो है, देखो, चार भुजाएं होगी ना पेज की, तो जब एक है 25 तो सामने वाली भी 25 होगी, एक 16 है तो सामने वाली भी 16 होगी। इस प्रकार से 25 25 16 16 सबको जोड़ देंगे तो 82 सेंटीमीटर जो है पेज का परिमाप निकल के आ जाएगा। इनका परिमाप निकालना है तो इनको बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जी आप नहीं कर सकते। ये करेंगे ही, करना ही पड़ेगा ये तो आपको, ठीक है। इतना सरल है, आप क्या समझाऊं मैं आपको। वर्कशीट नंबर 53 में आयतकार वस्तुओं का परिमाप। इसमें भी आयतकार वस्तुओं का परिमाप था, इसमें भी आयतकार वस्तुओं का परिमाप है। इधर भी एज वेल एज है। जैसे कोई चतुर्भुज बना हुआ है, देखो इधर बना हुआ है वर्ग। अब वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो जो है क्या होता है, परिमाप निकल के आता है। अब अगर आपको व्यय निकालना है तो व्यय का सूत्र होता है कि परिमाप गुणे लागत, ठीक है। परिमाप गुणे लागत। जैसे परिमाप है आपका 200, ठीक है। अब लागत कितनी लग रही, 220 रुपये लग रही एक में, तो आप 200 से गुणा कर दीजिए तो 4000 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर आपसे कहा गया है कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। तो देखो, एक मैंने फोटो बनाई है, चौड़ाई है आपकी 21 और 32 है लंबाई। आवश्यक पट्टी की लंबाई होगी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब पहले मैंने परिमाप निकाल लिया, या तो आप सबको जोड़ दो, 32 32 21 21, है ना, चारों भुजाओं को, या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला मैंने लिखा है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको टोटल जो फ्रेम होगी तो होगी उसकी 106 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयतकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करें। आवश्यक तार की लंबाई इस प्रकार हो जाएगी। देखो, 0.7 किलोमीटर मतलब 700 जो मीटर है, एक की 500 मीटर है, ठीक है। तो आवश्यक तार की लंबाई सबको जोड़ दो तो परिमाप निकल आएगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखना कि वो 4 बार बाड़ लगानी है। मतलब एक बार चक्कर लगाएंगे तो आएगा 2.4 किलोमीटर, लेकिन उसको 4 बार लगानी है तो 4 से गुणा कर दो। 2.4 को 4 से गुणा कर देंगे तो 9.6 किलोमीटर तार जो है हमको चाहिए ही। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 56 और वर्कशीट नंबर है आपकी 54। चतुर्भुजों का वर्गीकरण, 3D वस्तुओं का परिमाप की समझ। बच्चों, 3D वस्तुएं होती हैं 3 डायमेंशन, मतलब 3 आयामी, मतलब जिनका आयतन होता है, जिनमें हम कुछ चीज़ भर सकते हैं। जैसे आपका जो पेज हुआ, आप जिसमें लिख रहे हैं वो पेज है, वो एक कौन सी वस्तु है, प्लेन फिगर है, वो 3D फिगर नहीं है। लेकिन आपका जो ड्रम बॉक्स हुआ उसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं ना, तो वो एक 3D है, याद रखना, ठीक है। यानी ठोस। निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई होती है बराबर है। बिल्कुल सही है। आयत है, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती हैं। अब अपनी किताब का पेज ही देख सकते हैं, पेज की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर हैं।
समांतर चतुर्भुज की सही भुजाएं बराबर लंबाई होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ना कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण होता है समकोण, बिल्कुल सत्य है जी, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वर्ग के विकर्ण पर एक दूसरे पर लंब होते हैं। जो वर्ग होता है, जैसे वर्ग बनाया मैंने, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर, ठीक है। अब जो विकर्ण हो गया ना, वो एक दूसरे पर लंब हो गया, मतलब इस पर देखो ये वाला खड़ा है, इस पर देखो ये वाला खड़ा है, ठीक है, तो वो तो है लंब, शीर्ष लंब। अगला है इनका नाम, तो इनका नाम एक का घनाभ, पहले वाला जो है वो घनाभाकार है, घनाभ है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। शंकु है ना, यानी कोण। बेलन मतलब सिलेंडर, गोला मतलब स्पेयर, और घन मतलब हो जाएगा आपका क्यूब, ठीक है। निम्न वस्तुएं किस आकार की हैं? आपका ज्यामिति बॉक्स तो घनाभाकार का होगा। एक ईंट, ईंट भी घनाभाकार की होती है। माचिस की डिब्बी भी घनाभाकार की होती है। गेंद गोलाकार की होती है, और पांसा जो है डाइस वो घनाकार का होता है। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर आपकी 55। आयतकार वस्तुओं का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले तो आप ही सुन लो, ठीक है। जो लंबाई होती है, जैसे आपसे कहा जाए ये मैंने बनाया एक आयत, आयत की लंबाई आमने सामने के बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, इसकी निकालो, इसकी उन दोनों को गुणा कर दो, बस लंबाई गुणा चौड़ाई को अगर हम गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल जो है निकल आता है। जैसे आपसे कहा गया है कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे एक कुछ आधे हैं, है ना, कुछ कंप्लीट हैं, तो आपसे कहा गया है कि पूरे, तो कितने खंड, आप तो ये देख लो कि इसमें कितने खंड बने हुए हैं। टोटल 8 खंड है ना। अब आप ये देखिए कि एक खंड को 2 भागों में विभाजित किया गया है, हमें तो सबका चेक करना है। तो टोटल जो है आपका 8 वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। निम्न आकृति को आयतों में तोड़िए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरह से तोड़ा है, ठीक है। मैंने बस लंबाई और चौड़ाई निकाल ली एक तरफ की, और दोनों को हमने गुणा कर दिया। सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा वाला लिया, ये वाला लिया, इसको अलग कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर मैंने इतना ये वाला लिया, ठीक है, तो ये 2 है और एक ये है, 2 एकम 2। फिर मैंने ये वाला लिया, तो 2 एकम 2, तो टोटल हो गया आपके कितने, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगला है जो वर्कशीट नंबर कौन सी है, 50। अगली वर्कशीट है आपकी 56, यानी 56 नंबर की जो वर्कशीट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, याद रखना, तो वहीं से जाकर आप देखें या प्लेलिस्ट में जाकर देखें। टेक केयर बच्चों।